हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सुबह के बज रहे हैं 8 और बाहर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। आपने देखा है कि मैंने कितने लेयर्स पहने हैं। यहाँ पे जैकेट्स, बड़ा जैकेट भी पीछे रखा हुआ है। जब मैं बाहर निकलूंगा तो पहनूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आई एम गोना टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखो अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए। कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे टू नो अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डूइंग मास्टर्स इन अमेरिका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और जॉब और अपॉर्चुनिटीज क्या है। 2016 में जब मैं आया था उस टाइम पे सिचुएशन एकदम अलग थी, राइट। आईटी मार्केट एकदम बूम कर रहा था, जॉब्स की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब्स अवेलेबल थे मार्केट में। अब सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि कोविड एंड हुआ, उसके बाद कोविड के टाइम में बूम हुआ बट कोविड के एंड में फिर रिसेशन आ गया और बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हुआ, राइट। आपने देखा ही होगा न्यूज में कि कितने सारे कंपनीज यूएस में, इंडिया में भी फायर कर रहे हैं एम्प्लॉयज को। और ऐसे नॉर्मल कंपनीज नहीं, बड़े बड़े अच्छे कंपनीज, राइट, जहां पे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पे भी ले ऑफ होगा, जैसे गूगल, फेसबुक और आई मीन ऑलमोस्ट एवरी अदर आईटी कंपनी जो आपको पता होगा, सबने कुछ ना कुछ लेवल तक ले ऑफ किया है। इनफैक्ट जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां पे भी ले ऑफ हुए थे, राइट। अराउंड 10 to 15% ऑफ ले ऑफ हुए। लकीली मैं बच गया उसमें। मार्केट बहुत बुरा था और वो मार्केट का जो ट्रेंड है, जो फायरिंग का ट्रेंड है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। 2024 में अभी जैन में भी बहुत सारे फायरिंग हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक ने भी लोगों को ले ऑफ किया हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि छोटे नंबर्स में ले ऑफ नहीं हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है बड़े नंबर्स में। 10,000 लोग को निकाल दिया, 2,000 लोग को निकाल दिया। न्यूज आर्टिकल्स में डालने की कोशिश करूंगा कि ये ले ऑफ्स क्या है। एक वेबसाइट भी है layoff.fyi जहां पे आप ट्रैक कर सकते हो कि अभी तक कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कौन सी कंपनीज ने ले ऑफ्स किए हैं। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिल जाएगी जहां से मैं भी ट्रैक करता हूँ। तो इस सिचुएशन में, ऐसी मार्केट में, क्या आपके लिए मास्टर्स करना एक सही ऑप्शन है? आप अगर मास्टर्स करने आते हो, यू विल बी स्पेंडिंग योर हार्ड अर्न मनी एंड then if you don't end up getting a job then it can be really difficult for you, right? Like अगर आप let's say लोन लेके आ रहे हो और अगर आप वो लोन को नहीं चुका पाओगे and you don't get a job and you have to go back, then it can be like a very bad decision, it can be depressing. तो इन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझे नॉलेज है, जो मुझे लगता है सही है। सारी बातें अभी नहीं करेंगे, ऑफिस जाता हूँ, बीच में मुझे टाइम मिलेगा जब मैं then I will talk to you guys. So stay tuned till the end of the video and I hope आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो से क्लियर हो जाएं। आपको और भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो इस टॉपिक में तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट सम कमेंट्स एंड आस्क मी दोस क्वेश्चंस। आई विल प्रॉब्ली मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक इफ नीडेड। अभी चलते हैं ऑफिस और अभी तो मैं इतने टाइम से ये रूट लेके ऑफिस जा रहा हूँ ना, तो ये मुझे रास्ता जो है ना एकदम बाय हार्ट हो गया है। तो मैं कभी अभी हमें जीपीएस देखता भी नहीं, मतलब इनफैक्ट जीपीएस चल ही नहीं रहा है, मैं बिना जीपीएस के ही जा रहा हूँ। लगा लेता हूँ मैं ताकि कुछ गलतियां ना हो, बट मुझे जरूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे वेदर का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। अभी तक एकदम कुछ फोरकास्ट नहीं था बारिश का और अभी देखो बारिश होने लगी। मेरे पास तो छाता भी नहीं है। 45 मिनट्स ऑफ ड्राइविंग, आई हैव रीच्ड ऑफिस। अच्छे से जाके काम करेंगे, फिर लंच ब्रेक में प्रॉब्ली या फिर वर्क के बाद वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स दैट आई हैव। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। 4 hours later. ऑलराइट, आई एम बैक गाइस। लंच टाइम है 1 घंटे का, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट बातें करेंगे। सीट बेल्ट इज ऑन, लेट्स गो। मैंने लंच कर लिया है बट थोड़ा आलस आ रहा है, तो सोचा कि कॉफ़ी लेके आते हैं और आप लोगों से भी बातें करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, करंटली यूएस का मार्केट इतना अच्छा नहीं है और बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई अभी भी है। 2017 में जब मैं आया था यहाँ पे, तो अगर हम $100 की ग्रोसरी करते तो इतना ग्रोसरी आता था, इतना सामान मिलता था कि हमें आराम से 3 हफ्ते चल जाते थे। बट अब अगर $100 में आपका 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता ही चलेगा, उसके बाद आपकी ग्रोसरी हो जाएंगे खत्म। मेन पॉइंट ये है ना कि यूएस में जो ये मार्केट अप एंड डाउन का एक साइकिल है। कुछ टाइम तक मार्केट बहुत ऊपर रहता है, राइट, सब अच्छा लगता है, नए जॉब्स मार्केट में बहुत आते हैं, लोगों की सैलरी बढ़ रही होती है, एवरीथिंग इज ग्रेट।
बट फिर एक स्लम्प भी आता है जहाँ पे रिसेशन टाइप सिचुएशन हो जाती है कि लोगों के जॉब चले जाते हैं एंड देन यू फील लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट वापस एक कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम तक रहता है वो सिनेरियो, फिर वापस जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो कोर्स करेक्ट करती है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वापस बाउंस बैक होता है सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है एंड पीपल हैव जॉब्स। सो ये एक साइकिल है, राइट? ये हमेशा होगा, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आएगा कि एकदम परफेक्ट मार्केट रहेगा फॉर एवर एंड यू नो योर जॉब इज 100% सिक्योर। वैसा सिचुएशन तो यहाँ पे नहीं है, बिकॉज अगेन इट्स अ प्राइवेट, एवरीथिंग इज प्राइवेट हियर, राइट? एंड विद प्राइवेट यू हैव दैट रिस्क ऑफ लूजिंग योर जॉब। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस आपके टीम में अच्छी नहीं है, तो गुड चांस है कि आप निकाले जा सकते हो। तो वो आपको जो है वो तो आपको लेके चलना है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा अप स्किल करते रहो, अपनी स्किल्स को हमेशा बढ़ाओ, नई चीजें सीखते रहो, बिकॉज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हमेशा चेंज होते रहते हैं। हर 3 महीने में कुछ नया टूल आ जाता है with more capabilities, and if you don't learn and if you don't improve yourself, then आप पीछे रह जाओगे and there will be new guys who will take your who are ready to take your place। तो रही बात स्टूडेंट जो आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 2023 में आ रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 साल 1.5 साल 2 साल तो हैं जब तक आप ग्रेजुएट हो गए 25 तक। तब तक सिचुएशन क्या होगी कोई नहीं बोल सकता है। सिचुएशन जैसी अभी है वैसी सेम रह सकती है, या फिर सिचुएशन और बुरी भी हो सकती है, या फिर सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है। तो मैं वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता और किसी को नहीं पता है दुनिया में कि क्या सिचुएशन होगी 2 साल के बाद। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। अगर आप अप स्किल करोगे, अपनी स्किल को बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली वो आपको फायदा देगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी स्किल पे काम करोगे, अच्छी कोई वैल्यूएबल चीज सीखोगे जिसकी जरूरत हो मार्केट में, और वो उस पर आप अपना टाइम एंड एनर्जी एफर्ट डालोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा तो होगा ही। अरे यार मैं भूल गया हूँ ऐप से ऑर्डर करने के लिए, वरना अभी तक रेडी हुआ होता। कोई बात नहीं, कॉफी ले ली है। और बहुत लोग मुझे, एटलीस्ट मेरी बीवी तो मुझे बहुत बोलती है कि तुम ठंडी में भी कोल्ड कॉफ़ी क्यों पीते हो। मुझे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है यार, मुझे हॉट कॉफ़ी नहीं पसंद है। तो इसलिए मैं हमेशा कोल्ड ही लेता हूँ, चाहे कितनी भी ठंडी, चाहे बर्फ़ गिर रही हो, मुझे कोल्ड अच्छी लगती है। अगर आप लोग को अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या प्रेफर्ड है, कोल्ड या हॉट। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू ऑफिस, बिकॉज ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अब मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है, जॉब्स कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। पर अगर आप अप स्किल करोगे तो आपको हमेशा, आप मार्केट में रेलेवेंट रहोगे अगर अपने स्किल्स के थ्रू, तो आपको जॉब मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इस डर से रुको मत कि यू नो कि आज सिचुएशन खराब है तो मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। और फिलहाल अभी 2 साल बाद अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो, यू कैन नेवर से व्हाट विल हैपन। टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, it's always a good idea to come and study. What is the worst scenario that can happen? Let's say you come here, you study for 2 years, and when you graduate, you don't get a job. Student visa आपको मिलता है 5 साल का, तो आपने 2 साल पढ़ाई की, 2 साल के बाद 3 साल आप काम कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास F1 वीजा है, जिसके बेसिस पे आपको उस वीजा पे आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर जॉब दे देगा अगर आपके पास स्किल है। तो ऑब्वियसली दैट इज द बॉटम लाइन, राइट? वो मत भूलना। तो उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, लोन लिया आपने 30 लाख का, 25 लाख का, जिसमें आप फीस कवर कर रहे हो, तो आपकी फीस निकलेगी कि नहीं निकलेगी वो आप निकाल सकते हो। अगर आपको कोई नॉर्मल जॉब भी मिलेगा इन योर फील्ड, देन यू कैन, IT फील्ड में अगर आपको जॉब मिल गया तो आप वो पैसा रिकवर इजीली कर सकते हो। बट ये हो सकता है कि आपकी फिर लॉटरी, H1B की लॉटरी न लगे 5 साल के बाद, तो उस सिचुएशन में फिर आपको वापस जाना पड़े। तो अगर आपको इस चीज का डर है कि आपका फ्यूचर अनसर्टन है और आप कब तक यहाँ पे रह सकते हो, वो आप चाहते हो कि आपको जो है वो टेंशन नहीं पालना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि फिर आप ऑल्टरनेट जगह देखो कि आप मास्टर्स और कहाँ पे कर सकते हो। देखो, ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन है करने का, UK में ऑप्शन है करने का, कनाडा में करने का ऑप्शन है, और यूरोप में बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप मास्टर्स कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप किस फील्ड में जा रहे हो और कहाँ पे कौन सा स्कूल सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है। तो वो सारे क्राइटेरिया को अगर आप समझोगे, आप इवेल्युएट करोगे, तो आपको शायद कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा US आने के सिवा। US आने के अपने अलग एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, और लोग उन सबको वे इन करके डिसाइड करते हैं वेयर दे वांट टू गो, बट US may not be the right option for you. Some other country might be the best one. So वो सब आप फिगर आउट करो और फिर डिसाइड करो आपको क्या करना है। People reach out to me on Instagram, they do a direct message to me
and then I try to respond to them and give them answers and more clarity. Like I may not have the answers to all the questions, but जो मुझे आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ. आप भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा आईडी है ट्रैवल नॉन स्टॉप विद विवेक, सेम एज द यूट्यूब चैनल नेम. और ऑब्वियसली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो. ऑलराइट, डे इज ओवर. थोड़ा हेक्टिक था बट अब जा रहे हैं घर. सो लेट्स रैप इट अप. राइट जी, अगर तुम्हें कोई रेलेवेंट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है तो उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. आप स्किल करोगे तो जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई भी सिचुएशन हो, रिसेशन हो या फिर बहुत अच्छा मार्केट हो, कोई भी सिचुएशन हो, you will get a job if you have the skills. That is the basic rule. If you like my content, then please subscribe to my channel. मुझे अच्छा लगेगा बहुत. Thank you so much. Have a nice day.